के फर्स्ट चैप्टर में से टोटल 5 एक्सरसाइजेस थी। 4 एक्सरसाइज हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग हमारी 5वीं एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 5वीं एक्सरसाइज आप लोगों के वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पर है। अब अगर मैं तुम्हारे एक्सरसाइजेस यानी कि बुक में अगर फर्स्ट चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स अगर गिनने बैठूँ तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ शायद 6 या 7 वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे और प्रॉब्लम सेट में मुझको वही चीज़ मिलेगी आपकी अगेन 3 या 5 आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अभी अपन ऐसी पढ़ाई कभी नहीं करते हैं कि एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने जैसे पहली एक्सरसाइज का उठाया और तुम्हें उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं थोड़ा सा चेंज होके आ गया तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए पहले किसी भी टॉपिक के एक ऐसे कंसेप्ट को सीख लेना चाहिए और जब अपन उस चीज़ के कंसेप्ट को सीख लेते हैं ना तो फिर ऑब्वियस है कि टेक्स्ट बुक के सवाल क्यों नहीं बनेंगे, वो तो अपने आप बन जाएंगे, है ना। तो पहली कैटेगरी हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम की सीख रहे हैं वो फ्रैक्शन वाली सीख रहे हैं। आज टोटल हम लोग 3 कैटेगरी सीखेंगे, एक फ्रैक्शन वाला, दूसरा तुम्हारे नंबर वाला और तीसरा एक रहेगा आपके पास एज वाला। ये टोटल 3 सवाल हम लोगों को आज सीखने और इसके बेसिस पे मैं सवाल दूंगी। कुछ अच्छे खासे तुम्हारे पास 30 एक सवाल होंगे, वो बल्कि शायद ज़्यादा हो, 35 तक वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उसमें कैसा है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे जो मैं तुम्हें PDF दूंगी 35 प्रॉब्लम्स की, उसमें तुम्हें सिर्फ मुझे एक काम करके देना है कि आपको सिर्फ कंडीशन बना बना के मुझसे चेक करवानी है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये इक्वेशन क्रिएट हो रही है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये इक्वेशन क्रिएट हो रही है। मैं इक्वेशन की चेकिंग करके दूंगी, ठीक है। और उसके बाद में आप कैसा उसको सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करने के बाद उसकी जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी मैं ग्रुप पर ही उसके आंसर्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो तुम टैली कर लेना और फिर अगर कोई मैच नहीं करे तो मुझे बताना। मैं सिर्फ इक्वेशन चेक करूँगी क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन या तो तुम एलिमिनेशन से करोगे या सब्स्टिट्यूशन से करोगे, वो बार बार चेक करने का कोई मीनिंग बैठता नहीं है। तो इससे कैसा है, टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा बचेगा और तुम्हारी चेकिंग की चेकिंग भी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग हमारे पहली कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी में मैं तुम्हें फ्रैक्शन वाले सवालों के 2 इलस्ट्रेशन ले रही हूँ। क्वेश्चन तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एक फ्रैक्शन की बात चल रही है। क्वेश्चन को कभी पूरा पढ़ना ही नहीं चाहिए, मैं तो कभी नहीं पढ़ती वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। सबसे पहले मेरे को एनालाइज करना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है, कि एज रिलेटेड है, डिस्टेंस टाइम वाला है, कि वर्क वाला प्रॉब्लम है, कि फ्रैक्शन वाला है, कि नंबर वाला है, कि डिजिट्स वाला है। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि अच्छा ये एक फ्रैक्शन वाला है। ओके, तो फ्रैक्शन वाले सवालों में जो हमेशा तुम लोगों की अप्रोच रहनी चाहिए वो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आपको लेट कर लेना है, ठीक है, कि लेट न्यूमरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन बी एक्स, ठीक है। जो हम लोग गिवन फ्रैक्शन तो नहीं लिख सकते, ऑफ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी आप लोगों के रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी एक्स एंड साथ ही साथ में डिनोमिनेटर को भी लेट कर लो एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो इस तरीके से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लिया और इस हिसाब से मेरे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्रिएट होता है एक्स अपॉन वाई बराबर। तुम कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो बट एक्स और वाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इवन सभी को अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब आगे सवालों को अब रीड करना शुरू करो। सवाल ये है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 4/5। ओके, फ्रैक्शन की वैल्यू 4/5 बन जाएगी, ठीक है, बन जाएगी, लेकिन कब बनेगी वो पढ़ना है। अगर 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बोथ का मतलब क्या है कि आपको 1 का एडिशन करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ पहली कंडीशन पढ़ी, सेकंड कंडीशन पढ़ने की नीड ही नहीं है, वो सब बात के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यहाँ पे गिवन आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो पहली गिवन कंडीशन के हिसाब से आपका फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 1 जोड़ना है। तो देखो पहले से न्यूमरेटर कितना है x, अब अगर तुम 1 जोड़ोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x+1। पहले से डिनोमिनेटर कितना है y, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा y+1। और इस चीज़ का अगर फ्रैक्शन लिया तो ये वाला फ्रैक्शन फिर किसके इक्वल आएगा, 4/5 के, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। अभी आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन क्रिएट कर लो। तो जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे सिंपली इक्वेशन लिख रही हूँ, तुम टैली कर लेना कि ये वाली इक्वेशन तुम्हारी आ रही है कि नहीं आ रही है। सो ये पहली इक्वेशन मेरे पास बन के रेडी हो गई, वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में एक और कंडीशन दी होंगी, बिल्कुल दी होंगी।
अब वो बोल रहा है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगेन यहाँ पे वर्ड आया बोथ, यानी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5। तो इस जैसे पहले वाली कंडीशन में ऐड करना था, इस वाली कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन। ठीक है, सेकेंड गिवन कंडीशन के हिसाब से मैं जैसे ये शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, तुम्हें ये सब शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, तुम पूरा लिखोगे। तो क्या करना है, आपने न्यूमरेटर पहले x था, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया, x माइनस 5। डिनोमिनेटर पहले y था, 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो बन गया y माइनस 5। और अब अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन इक्वल टू कितना है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 1 और यहाँ पे y माइनस 5। इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ से ये चीज़ निकल कर आती है 5। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस मेरे पास बन के रेडी हो गई। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम इन इक्वेशंस में x और y की वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो क्रैमर्स मेथड यूज़ करो, या चाहे तो एलिमिनेशन, या चाहे तो सब्स्टिट्यूशन। मेरा तो फेवरेट, जैसे मैं पहले से बताती आ रही हूँ, एलिमिनेशन है। तो ऐसे केस में मैं एलिमिनेशन करूँगी। तो अगर मैं इस सवाल को एलिमिनेशन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8x, यहाँ आएगा 4y और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अभी आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, अब इनको सॉल्व करने की बारी है। तो देखो, इसके पास भी 4y है और इधर भी 4y है, बट साइन दोनों की कैसी है, सेम। तो जब सेम साइन होती है तो हमें पता है क्या करना रहता है, हमें करना रहता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन हम लोग शुरू कर देते हैं। बस सब्ट्रैक्शन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन में आपको साइन को चेंज करना रहता है। ठीक है, तो ये साइन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये वाला पार्ट देखो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ओके, तो वी गॉट x इक्वल टू 7। अब ऑब्वियस है कि x नहीं निकालना है, मुझे x के साथ साथ y भी निकालना है। तो इसको मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं पुट करूँगी तो इक्वेशन नंबर 1 में 5x है, तो वहाँ आ जाएगा 5 × 7 माइनस 4y इक्वल टू -1। तो ये वहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये चीज़ इस तरीके से क्रिएट होगी, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करके यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, 9। ठीक है, तो मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया। तो क्वेश्चन को अब रीड करते हैं कि उसने हमसे मांगा क्या था, पूछा क्या था। तो क्वेश्चन देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तुम्हें फ्रैक्शन ढूंढना है, यानी कि तुम्हें ये ढूंढना है, ये वाली चीज़। तो अब हम लोग फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे फ्रैक्शन क्या लिखा है, x/y। तो देयरफॉर हम लोगों का जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कोई और नहीं बल्कि x/y ही है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, x की जगह 7, y की जगह 9। सो देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो फ्रैक्शन है वो कितना निकल कर आया, 7/9। अब लास्ट लाइन लिख लेना, उस पर हाफ मार्क्स होते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। ठीक है, तो इस तरीके से देखो फ्रैक्शन वाले सवालों को अप्रोच करना रहता है। स्टार्टिंग में हमेशा न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है ये लिख लो और इस फ्रैक्शन तक की कंडीशन तक आ जाओ। फिर तुम्हें क्वेश्चन आगे रीड करना है करके कि क्या तुम्हें वहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है। क्वेश्चन में जैसे यहाँ लिखा था 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 1 ऐड किया गया। तो देखो ये चीज़ ऐसी भी हो सकती थी कि न्यूमरेटर में कुछ और ऐड कर रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ और ऐड कर रहा है, या हो सकता है न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहा है और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहा है, एनी पॉसिबिलिटी। तो वो डिपेंड करेगा कि तुम कितने अच्छे से इंग्लिश वहाँ की रीड करके उस चीज़ को अपने मैथमेटिकल पार्ट में कन्वर्ट कर पाते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना अच्छे से इंग्लिश समझ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं, वो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है अब फ्रैक्शन इज सच दैट। तो जैसे ये फ्रैक्शन का सवाल है तो ये जो मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, ये वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट देखो कभी चेंज नहीं होगा कि लेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा कि लेट न्यूमरेटर ऑफ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर y देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज करके आप लोगों का, ठीक है x/y। तो अब वैसे ही जब मैं ये वाला सवाल सॉल्व करने जा रही हूँ तो इस वाले सवाल में भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ये चीज ऐसी ही यहाँ पे ऐसी ही आ जानी है। आपको
यही पहले आप पूरा यही पहले अपना भाषण लिखना है, न्यूमरेटर ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वर्क है इतना। ठीक है, समझ रहे हो वाला का पार्ट में क्या कह रही हूँ। तो अब वैसे ही अब सवालों को हमें रीड करना है कि सवाल देखो कहना क्या चाह रहा है तुमको, कि सवाल की लैंग्वेज समझते हैं कि अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करने को बोला है। अब वो क्या कह रहा है तुमसे इसमें कि अ फ्रैक्शन इज सच दैट, ठीक है, अ फ्रैक्शन इज सच दैट कि आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है कितने से, 3 से। न्यूमरेटर कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से। ओके, 3 से मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने उसको। अब 3 से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर को तुमने रिड्यूस कर दिया है कितने से, 3 से। देखो रिड्यूस करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास पहले 10 रुपए थे और मैं कहूँगी कि मेरी जो पॉकेट मनी है 3 रुपये घटा दी गई। सो व्हाट डू यू मीन बाय 3 रुपये आपकी घटा दी गई है, वो इसका मतलब ये होगा कि अभी मेरे को जो पॉकेट मनी मिलती है वो पॉकेट मनी कितनी है आपकी, 7 रुपये है। यानी कि रिड्यूस अगर वर्ड यूज़ किया जाए तो रिड्यूस वर्ड का मतलब होता है कि माइनस आपने वहाँ पे करना है। तो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने से, 3 से। तो हम लोग ना साथ साथ में करते जाते हैं, एक साथ पूरा कभी मत रीड करना। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, तो पहली गिवन कंडीशन के हिसाब से आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो न्यूमरेटर पहले से कितना है, x, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x अपॉन, और साथ ही साथ में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना है 3 से। तो रिड्यूस का मतलब आपको यहाँ पे चीज़ें क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले का डिनोमिनेटर कितना है, y, और अगर 3 से तुमने रिड्यूस किया तो वो हो जाएगा y माइनस 3। ऐसा करने पर तुम्हारे पास जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी, 18/11 के। यानी कि इस चीज़ को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, इस तरीके से 18/11। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा आपका 33x इक्वल टू 18y। ठीक है, और ये हो जाएगा -54। तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर लूँ तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के रेडी हो गई। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही इजी था, उसमें 1 तुम्हें न्यूमरेटर में भी ऐड करना था, 1 तुम्हें डिनोमिनेटर में भी ऐड करना था। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको सेम ऑपरेशन करने को कहा जाए या फिर सेम नंबर यूज़ करने को कहा जाए। हो सकता है न्यूमरेटर में कुछ और कहे, डिनोमिनेटर में कुछ और कहे। तो इसीलिए सवाल को कैसा ठीक से पढ़ना है और उसके बेसिस पे फिर सवाल कैसा बनाने हैं। तो ये एक इक्वेशन हम लोगों की डन हो चुकी है। अभी देखते हैं आगे इसके साथ क्या किया जा सकता है। अब जैसे ये बहुत ही बड़ा नंबर मुझको दिख रहा है, तो ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है इसमें मेरे को साथ साथ दिख रहा है कि इस चीज़ को मैं 3 के टेबल से अगर डिवाइड कर दूँ तो 3 के टेबल से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा आपका 6y, 3 6 18, और वैसे ही ये वाला पार्ट हो जाएगा -18। तो ये बन के आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड कंडीशन को रीड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। तो सेकेंड गिवन कंडीशन क्या है, देखो क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8। इंक्रीज्ड बाय 8 मतलब आपको वहाँ पे प्लस करना है, एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड। ठीक है, तो अभी इसके रिस्पेक्ट में मत देखना, हमेशा कोई भी कंडीशन अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन में लगाना कि पहले न्यूमरेटर कितना था, x, अभी न्यूमरेटर को इंक्रीज बाय 8 करना है, यानी कि 8 से बढ़ा दोगे तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी आपकी x + 8। ठीक है, ये हो जाएगा x + 8, ये x + 8। तो अब यहाँ पे आपका सेकेंड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर ये हो गया x + 8 और डिनोमिनेटर को वो बोल रहा है कि डबल करना है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 2y। ठीक है, डिनोमिनेटर 2y हो जाएगा। तो देखो अब ये वाली चीज़ किसके बराबर हो गई है, ये बोल रहा है कि अब जो तुम्हारा फ्रैक्शन है वो हो गया 2/5। ठीक है, अगेन सॉल्व कर लेते, ये हो गया 5x + 40 = 4y। तो ये हो जाएगा 5x - 4y = -40। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब जो मेथड तुम्हें सूटेबल लगती है उस मेथड के हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास कुछ x और y की वैल्यूज़ आएंगी, देखते हैं क्या आती है वो। तो इसके लिए बेस्ट है इसको इस बार क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन तो कई बार कर चुके हैं, क्रैमर्स रूल की भी आदत डाल लेते हैं। तो पहले मुझे क्रैमर्स में निकालना पड़ेगा d। तो d कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 11, यहाँ पे 5, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -4। तो ये हो जाना है आपका -44, फिर बीच में माइनस का साइन, और ये हो गया -30।
तो ये हो गया -44, उसके बाद +30 और ये चीज़ हो जाएगी आपके पास -14। ठीक है, वैसे ही आपको अभी dx निकालना है। कल मैंने ये चीज़ सिखाई थी कि कैसे। तो dx निकालते वक्त क्या करते हैं, जो y वाला पार्ट होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, x वाले पार्ट को गायब कर देते हैं। तो x की जगह आएगा -18 और क्या आएगा -40। तो यहाँ पे -18 और यहाँ पे -40। तो इस तरीके से अब तुम में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा करके कि इससे अच्छा तो एलिमिनेशन ही कर लेते, तो बिल्कुल कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसीलिए क्रैमर्स रूल से ये क्वेश्चन करके दिखाया है ताकि तुम्हें आदत तो होनी चाहिए करके कि अगर मान लेते कल को क्रैमर्स रूल अप्लाई करना पड़ गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना है, एलिमिनेशन भी नहीं करना है, तो क्रैमर्स रूल अप्लाई करने की आदत होनी चाहिए बस इसे। चलो, तो 18 × 4 कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 72, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में एक माइनस की साइन तो डालते ही हैं, -60 × -40 सॉरी, तो ये जाएगी आपका 240। फिर 240 में से तुम्हें माइनस कर देना है आपका 72, तो ये हो जाएगा -168। वैसे ही मुझे अब dy निकालना है। dy निकालते वक्त ये बात याद रखना, x वाला कॉलम वैसे का वैसे ही रहता है, y वाले को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो y वाले के बदले में फिर क्या आ जाएगा, c वाला पार्ट। तो यहाँ पे c कितना है आपका -18 एंड -40। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -440, बीच में एक माइनस का साइन रहता ही है, और 18 × 5 को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 × 5 ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 90, तो बीच में आएगा -90। थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, -440 और +90। ठीक है, अब -440 और तुम्हारा +90, ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा -350। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों का ये पूरा का पूरा पार्ट निकाल के रेडी कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। तो अभी तुम्हारा क्रैमर्स रूल क्या कहता है, क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको x निकालना है तो dx/d करना होगा। तो अब देखो यहाँ पे dx कितना है हम लोगों का, dx है -168, ठीक है, अपॉन में 14, ये ऐसे। ठीक है, तो अब तुम चाहो तो 2 के टेबल से काट सकते हो या फिर डायरेक्ट 14 के टेबल से काटो। तो मैं 14 के टेबल से काट लेती हूँ, तो ये 14 वन जा फिर 2 कैरी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12, यानी आंसर विल बी x इक्वल टू कितना -12। लो, हमें पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा 14 के पास ही माइनस था, सॉरी, तो ये हो जाएगा +12। वैसे अगर तुम्हें y निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dy/d। तो dy देखो कितना है -350, ठीक है, और d कितना है -14। अभी माइनस माइनस तो कट गया, मुझे ये चीज़ साफ साफ दिख रही है कि 7 के टेबल से कटती है। तो नीचे 7 2 14 और ऊपर आएगा 7 5 और फिर एक 0, तो ये चीज़ आ जाएगी 25। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्वियस है फ्रैक्शन ही पूछा होगा, वही देखो फ्रैक्शन ही मांगा है। तो फ्रैक्शन पूछा है का मतलब उसने तुमसे क्या पूछा, उसने तुमसे ये वाली चीज़ पूछी है कि x/y बताओ कितना होगा। ठीक है, तो बताओ दो अब यहाँ से फ्रैक्शन कितना आएगा। सो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y। तो x की जगह डाल दिया हमने 12 और y की जगह डाल दिया 25। देयरफॉर आवर फ्रैक्शन इज 12/25। अगर ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में कट रहा होता 12 और 25 ना, तो मैं उसको काट देती। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन में और ले लेती हूँ। ठीक है, अब वाला इलस्ट्रेशन मैंने पहले से लिख के नहीं रखा है, मेरे को ऐसा अभी लग रहा है कि ले लेना चाहिए, तो मैं अभी के अभी ये वाली चीज़ तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख देती हूँ। ये जितने भी इलस्ट्रेशंस मैं ले रही हूँ ना, इन सारी चीज़ों को ना अपनी नोट्स कॉपी में तुम लोगों को इंक्लूड करना है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें नहीं तो समझेगा कैसे कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन तुम्हें अभी आज दिए जाएंगे वो वाले सवालों में तुम्हें मुझे सिर्फ इक्वेशंस चेक करवानी है, बराबर स्टेटमेंट्स लिख कर। ऐसा नहीं करना कि रफ में हमने स्टेटमेंट्स लिख ली हैं, आपको तो हम सिर्फ इक्वेशन भेज रहे हैं। ठीक है, और लगे तो ऐसा भी चलेगा कि तुम नीचे वाला अपने कॉपी का हिस्सा सॉल्विंग का ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, और उसमें कर, क्योंकि मैं सिर्फ इक्वेशन चेक करूँगी, और क्योंकि तुम्हें सॉल्व करना आता है, और उसके बाद मैं तुम लोगों को आंसर वहाँ पे शेयर कर दूँगी कि देखो आंसर बराबर कितना है, इतना है करके। ठीक है, चलो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देते बराबर मेरा क्वेश्चन भी तुम लोगों को आधे से ज़्यादा लिखते हुए मिल गया है। मैं जब तक लिख रही हूँ उस चीज़ को रीड करते जाओ कि वो चीज़ क्या है, ताकि मेरे समझाने से पहले ही तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, 1 मिनट। चलो,
ये वाला पार्ट मैंने फिनिश कर दिया, डिटरमाइन दी फ्रैक्शन। ओके, तो अभी क्वेश्चन को अगेन हम रीड कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है। पहले तो फ्रैक्शन वाला सवाल है, तो क्विक एज यूजुअल मैंने जो तुम्हें बताया है, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं काम करती हूँ कि लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने न्यूमरेटर को कितना अज्यूम किया है x और डिनोमिनेटर को कितना अज्यूम किया है y। तो देयरफॉर हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा x अपॉन y। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। अब आगे सवाल को रीड करना है। तो देखो सवाल में क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहा है वो, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। भारी भरकम इंग्लिश है ना, वैसे तो बहुत इजी है। इस स्टेटमेंट पे मेरे को पूरा फोकस रखना है। पहले तो एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। जो ईज होता है ना, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वल टू कह देते हैं। मोर को आप प्लस करोगे, ठीक है, ट्वाइस यानी कि आपका 2 इंटू ये इस वाले फॉर्मेट में। तो बस अभी कन्वर्ट करते जाओ। तो देखो क्या यहाँ से यहाँ तक द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इस लंबे चौड़े प्रवचन के बदले में मैं क्या लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन के बदले में, डिनोमिनेटर हमने किसको माना है, y को, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन y। फिर इसके बदले में मैंने लिख दिया इक्वल टू। अब आगे बोला है 4 मोर, यानी कि 4 तो लिखना ही था मोर की वजह से, प्लस, और 4 मोर किसी के कंपेयर में, ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू क्या, न्यूमरेटर यानी कि x। तो ये आगे आपकी पहली कंडीशन, देयरफॉर माइनस ऑफ 2x और प्लस y इक्वल टू 4, ये क्रिएट कर ली मैंने पहली कंडीशन, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब आगे सवाल क्या बोला गया है, अब वो देखो ये बोल रहा है कि व्हेन बोथ वर्ड आ गया है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में काम करना है, आर डिक्रीज बाय 6। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर तुमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 6 से डिक्रीज कर दिया, ठीक है, कर देंगे, उसमें हम टेंशन नहीं ले रहे हैं। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। तो देन अभी देखो इसमें एक चीज़ बतानी है, जो पहला सवाल था उसमें भी देखो पहले सवाल में यही वर्ड था कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन बिकम 1/2। तो इसीलिए मैंने उसमें से पहले डिक्रीज किया और उसको इक्वल टू 1/2 लिखा। लेकिन ये वाला तुम सवाल रीड करो, यहाँ पे ये ज़रूर लिखा है कि डिक्रीज बाय 6, बट ये कहीं नहीं लिखा कि फ्रैक्शन बिकम इतना, ठीक है। तो अगर किसी के दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ रहे हैं कि अच्छा न्यूमरेटर को 6 से डिक्रीज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को 6 से डिक्रीज कर देते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के नाम पे तो कुछ दिया ही नहीं है, क्या पुट करोगे तुम, बराबर बात समझ में आ रही, वहाँ पे क्या पुट करके दोगे फिर। तो ऐसे केस में सवाल को रीड करो। ये हमने पढ़ लिया कि न्यूमरेटर को 6 से घटाना है, डिनोमिनेटर को भी 6 से घटाना है, आगे तो रीड करो। देन के बाद ऐसा कर लेने के बाद जो डिनोमिनेटर होगा वो 12 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर के, ठीक है, यानी कि नया वाला डिनोमिनेटर 6 से घटा देने के बाद, ठीक है, यानी कि इस चीज़ को मैं क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन जो आपको दी गई है, सेकेंड गिवन कंडीशन के हिसाब से जो नया वाला न्यूमरेटर है, वो नया वाला न्यूमरेटर कितना है, x-6, और जो तुम्हारे पास नया वाला डिनोमिनेटर है वो कितना है, y-6। अब वो बोल रहा है डिनोमिनेटर बिकम्स, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल टू 12 टाइम्स मतलब 12 इन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। तो बस मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मेरे पास कंडीशन क्या है, 12 d इक्वल टू 12 इंटू न्यूमरेटर, इस पार्ट को रफ में लिख लेना। तो डिनोमिनेटर की जगह आ गया y-6, यहाँ पे 12, और न्यूमरेटर की जगह पे आ गया x-6, ये ऐसे। तो इस चीज़ को जब तुम सॉल्व करोगे तो कंडीशन आ जाएगी 12x माइनस वाई माइनस नहीं इक्वल टू 66, ये ऐसे। तो एक कंडीशन बन गई यहाँ से और दूसरी कंडीशन बन गई ऊपर से। देखो कितनी अच्छी किस्मत है, यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, ठीक है। तो ऐसे में बस तुम्हें उन इक्वेशंस को ऐड करना है, ठीक है। तो जो भी तुम उनकी नंबरिंग देना चाहते हो दे दो। तो ये इक्वेशन है -2x प्लस वाई इक्वल टू, देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे मैंने 4, और यहाँ पे ये चीज़ लिखी है 12x माइनस वाई इक्वल टू लिखा है 66। ऐड कर रहे हैं तो ये चीज़ कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा 10x इक्वल टू आपका 70, देयरफॉर x कम्स आउट टू भी कितना 7 करके, ठीक है। अब x आ गया है तो तुम y निकाल लो। मैं बता देती हूँ ओरली की y कितना आ रहा है, y कैलकुलेशन से आ रहा है 18, तो देयरफॉर फ्रैक्शन बराबर कितना हो गया आप लोगों का 7/18, ठीक है। होप सो कि अब तुम फ्रैक्शन वाले सवाल कर लोगे, ठीक है। तो इसी वीडियो के नीचे एक PDF रहेगा ग्रुप में,
जिसमें तुम लोगों को फ्रैक्शन वाले सवाल दिए होंगे, 11 सवाल रहेंगे वो लगभग। और उसी के साथ साथ तुम्हारे पास 1 या 11 रहेंगे। तो उन 11 सवालों की मुझे इक्वेशन चेक करके बताना, मतलब लिख कर बताना, मैं उसको चेक कर दूँगी। और जब मैं इक्वेशन चेक कर दूँगी कि हाँ तुम्हारी बनाई हुई इक्वेशन सही है, तो फिर तुम आगे उसको सॉल्व कर लेना। और कल मैं इसका आंसर डिक्लेयर करूँगी, ठीक है। आज मैं इसका आंसर शेयर नहीं करूँगी, कल करूँगी। आज तुम पूरा सॉल्व करके रेडी रखो, कल इसी बजे तक, मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।